गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था में बिहार राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। ये इसका भाग 2 है। इसका भाग 1 आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ आप बिहार की राज्य व्यवस्था को सर्च कीजिएगा, उसमें आपको बिहार राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का भाग 1 मिल जाएगा, पार्ट 1 मिल जाएगा। एक अनुरोध है कि आप पार्ट 1 देख लें, फिर पार्ट 2 देखिएगा। साथ ही इसमें हम लोग आखिरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो आपके लिए, तो आखिरी तक बने रहिएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था राज्य जो कि प्रमंडल से मिलकर बना होता है, और प्रमंडल जो होता है बहुत सारे जिला से मिलकर बना होता है। जिला अनुमंडल को मिलाकर बनाया जाता है, और अनुमंडल जो होता है वो सामुदायिक विकास प्रखंडों से मिलकर बना होता है, और जो प्रखंड होता है वो ग्राम पंचायत से मिलकर बना होता है। पार्ट 1 में हम लोग स्टेट देख लिए थे, हम लोग प्रमंडल भी देख चुके हैं, जिला को भी पढ़ चुके हैं, और अनुमंडल भी देख चुके हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना था प्रखंड तथा ग्राम पंचायत। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गए थे, उसे हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड और अनुमंडल से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग प्रखंड को ख़त्म करेंगे पढ़कर, और फिर ग्राम पंचायत भी पढ़ेंगे, और आखिरी में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था जो जिला होता है, बहुत सारे जिला मिलकर प्रमंडल का निर्माण करते हैं, और प्रमंडल मिलकर राज्य बनाते हैं, फिर राज्य फिर देश बनाता है। इसमें देखेंगे हम लोग वर्तमान में भारत में कुल 726 जिला है, और भारत में सबसे ज़्यादा जिला किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। कुल 75 जिले हैं, वहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, और बिहार में कुल 38 जिला है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में न्याय व्यवस्था की भी कुछ होना चाहिए, न्याय व्यवस्था का भी इंतजाम होना चाहिए। तो भारत में जिला स्तर पर न्याय हेतु जिला न्यायालय की स्थापना की जाती है, और जो जिला न्यायालय होता है उस प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, यानी उस राज्य के हाई कोर्ट के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है जिला न्यायालय। और एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में ईस्वी में हुई थी। अब ये देखिएगा, ये जो रिपोर्ट है जितने भी, ये 2011 के अनुसार है। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, और यह तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो शिवहर है, और यह भी तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो भी शिवहर है। और हम लोग देखेंगे कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो बिहार का 1106 व्यक्ति जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पॉपुलेशन यूनिट पर एरिया, तो 1106 व्यक्ति है। और तिरहुत का शिवहर का कितना है, तो शिवहर का 1880 है। 1880 के साथ ये पूरे देश का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, गया है, मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है, गोपालगंज में है। 1021 स्त्रियां हैं, 1000 पुरुष पर 1021 स्त्रियां हैं। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, बिहार में मुंगेर का है, 876 है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है यह डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ का जो साक्षरता दर है 73.37% है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है बिहार का पूर्णिया, और यह पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। साक्षरता दर है यहाँ का 51.08%। बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज में, और यह भी पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है, मगध प्रमंडल में यह क्षेत्र आता है।
अब हम लोग अनुमंडल को देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था अनुमंडल से मिलकर जिला बनता है और बहुत सारे प्रखंड मिलकर अनुमंडल का निर्माण करते हैं। देश में अनुमंडल की संख्या कितनी है? 5410। और बिहार में अनुमंडल की संख्या कुल कितनी है? तो 101। अनुमंडल का प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है? अनुमंडलीय पदाधिकारी। इसे अनुमंडल पदाधिकारी भी कहते हैं। और ये जो अनुमंडल पदाधिकारी का जो पद होता है यह 2 वर्गों में बटा होता है, एसडीओ और एसडीएम। एसडीओ को कहते हैं सब डिविजनल ऑफिसर और एसडीएम को कहते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एसडीओ जो होता है वह भूमि संबंधी मामलों की सुनवाई करता है और एसडीएम विधि व्यवस्था कायम रखता है, यानी कानून व्यवस्था को बनाकर रखता है। साथ ही राजस्व निरीक्षक होता है, यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है। अब देखेंगे बिहार में जो अनुमंडल पदाधिकारी होता है या फिर अनुमंडलीय पदाधिकारी जो भी होता है उसे ही एसडीओ और एसडीएम का कार्यभार सौंपा जाता है, दोनों का कार्यभार सौंपा जाता है। यानी कि प्रायः एसडीएम और एसडीओ एक ही व्यक्ति होता है। अब देखना, जो अनुमंडल होता है वह प्रखंड तथा तहसील में बटा होता है। किसी राज्य में तहसील को अंचल भी कहते हैं। तब देखेंगे प्रखंड तथा अंचल को। कई गांवों को मिलाकर प्रखंड बनता है, जिसका उच्चतम अधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। एक मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, इसे ध्यान रखना। बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 20 के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखना, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है इसे बीडीओ भी कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वह पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी और सचिव होता है। यानी जो पंचायत समिति होती है यह प्रखंड स्तर पर होती है और इसका जो कार्यपालक पदाधिकारी होता है वो बीडीओ होता है। बीडीओ के अधीन क्या होता है? तो कृषि का विकास करना तथा उद्योगों को प्रोत्साहित करना, राहत और पुनर्वास को भी देखना, प्रारंभिक चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करना और उसे सुचारू रूप से चलाना, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को देखना और उसे सुदृढ़ करना, पशुधन विकास करना। अब देखो, ये तो मूलभूत आवश्यकता हो गई। इसके साथ ही प्रखंड में विकास संबंधी जो भी कार्य होते हैं उसकी निगरानी भी बीडीओ करता है। अब अंचल को देखेंगे। अंचल का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे अंचलाधिकारी कहते हैं और उसे ही तहसीलदार भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सर्किल ऑफिसर कहते हैं। यह भूमि कर, राजस्व संबंधी तथा अतिक्रमण संबंधी कार्यों का निष्पादन करता है और इसे न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि ये निर्गत करते हैं। अब ये देखेंगे, यहाँ पर प्रखंड के अधीन गांव होता है जहां स्थानीय स्वशासन होती है तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी इनके कार्यों को सहयोग करते हैं। अब देखना, यहाँ पर गांव की जो समस्या होती है उससे सबसे ज़्यादा भली भांति अवगत होते हैं वहाँ के स्थानीय लोग। इसलिए गांव स्तर पर जो सुधार होनी चाहिए उसके लिए वहाँ की जो संस्था जो होती है उसमें वहाँ के स्थानीय लोगों को शामिल किया जाता है। इसलिए गांवों में ज़्यादातर स्थानीय स्वशासन बनाई जाती है और इनके कार्यों में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी सहयोग करते हैं। अब देखेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होता है बिहार में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो मुखिया होता है और भारतीय संविधान की धारा 40 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत का
गठन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो इसे याद रखिएगा। जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत के अधीन गांवों का जो प्रबंधन और सुधार संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जाता है और इसमें ग्राम विकास अधिकारी इनका सहयोग करते हैं। देखेंगे यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। सरकारी परियोजनाओं को ग्राम पंचायत में लागू कराता है और इनके ऊपर गांव के विकास की जिम्मेदारी होती है। अब देखना, देश में कुल कितने गांव हैं? तो देश में कुल 6,28,221 ये गांवों की संख्या है देश में। बिहार में कुल कितने गांव हैं? तो 32,650। और देश में सर्वाधिक गांव किस राज्य में है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 1,07,753। अब बताओ, जहाँ 6 लाख गांव है, 6,28,221, तो वहाँ जो केंद्र में गांव के लिए जो योजनाएं बनाई जाती होंगी, जो पैसे खर्च किए जाते होंगे, वो गांव में सही तरीके से लगने चाहिए, यानी ज़मीनी स्तर पर कार्य होना चाहिए। इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी को वहाँ पर भेजा जाता है, वहाँ पर नियुक्ति इनकी की जाती है, ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाओं को ग्राम पंचायत में सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जा सके। यह सरकारी योजनाओं को सुचारू रूप से ग्राम पंचायत में कार्यान्वित कराते हैं, ताकि ग्राम पंचायत में जो पंचायत स्तर पर जो बनी योजनाएं होती हैं वह ज़मीनी स्तर पर उन पर काम किया जा सके। यानी यह सरकारी योजनाओं को ग्राम पंचायत में सुचारू रूप से कार्यान्वित करता है, ताकि पंचायत स्तर पर बनी योजना जो होती है उन पर ज़मीनी स्तर पर काम हो सके। इनका काम क्या होता है? पहली बात, स्वच्छता का प्रबंधन करना, यानी जो नदी और जो नाले होते हैं उनकी साफ़ सफाई भी कराते रहना, और गांव में गंदगी ना हो उन पर भी ध्यान रखना। खाद्य सामग्री का भंडार की व्यवस्था करना बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है ये। शिक्षा व्यवस्था को भी देखना, साथ ही आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जीवन एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि का पंजीकरण कराना। साथ ही गांव में कृषि और वाणिज्य उद्योगों को प्रोत्साहित करना। अब देखना, एक और ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, गांव की समस्या को जिला परिषद में प्रस्तुत करना, ताकि जो समस्या है उसका समाधान जल्द हो सके। सरकारी परियोजनाओं को गांव में सुचारू रूप से संचालित कराना। गांव की वार्षिक योजना एवं कार्यक्रमों को सही तरीके से संचालित कराना। एक चीज़ याद रखिएगा, जो गांव के आय का जो प्रमुख स्रोत होता है वो यही वार्षिक योजना और इन्हीं कार्यक्रमों पर निर्भर करता है। साथ ही पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था कराना। आपको पता है कि कृषि में पशुओं का अहम योगदान होता है, तो पशुओं की भी देखभाल करना। अब देखना, यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होती है और यह ग्राम पंचायत की न्यायपालिका होती है। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत की न्यायपालिका को ग्राम कचहरी कहते हैं। ग्राम कचहरी में सरपंच समेत 9 पंचों की एक तालिका होती है और यह सरपंच एवं पंचों की जो नियुक्ति होती है वो 5 वर्षों के लिए की जाती है। मोस्ट VVI पॉइंट। और इसमें मुखिया तथा कार्यकारिणी, उसके कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं हो सकता। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा ग्राम पंचायत भी ख़त्म होता है और जैसा कि मैंने कहा था कि आखिरी में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे। तो आप चलिए, आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो देखेंगे, वर्तमान में बिहार राज्य में कुल 9 प्रमंडल। ऑप्शन डी सही होगा। हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि आज़ादी के बाद जब बिहार और झारखंड सम्मिलित थे तो प्रमंडल की कुल संख्या 13 थी। बाद में 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बनता है और बिहार के 13 में से 4 प्रमंडल झारखंड में शामिल हो जाते हैं। तो प्रमंडल की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 9। वर्तमान में झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। कोल्हान प्रमंडल एक नया प्रमंडल बना, जिसके बाद झारखंड में प्रमंडल की कुल संख्या 5 हो गई।
वर्तमान में बिहार राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है? डायरेक्ट क्वेश्चन। 32,650। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? तो ग्राम सभा पंचायत से संबंधित है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। पंचायत से संबंधित है ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बिहार में पंचायत समिति के पदेन सचिव को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर बनाई जाती है और इसके पदेन सचिव को प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। जिले के प्रमुख को क्या कहते हैं? जिले के प्रमुख को कलेक्टर भी कहते हैं। जब वह रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में काम करता है, राजस्व संग्राहक के रूप में कार्य करता है, तो उसे कलेक्टर कहते हैं। जब वो उपायुक्त के रूप में कानून व्यवस्था को देखता है तो उसे जिला दंडाधिकारी भी कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। बिहार राज्य में कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार राज्य में कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है। मुजफ्फरपुर किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। दरभंगा दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सहरसा को हम लोगों ने देखा कोसी प्रमंडल, और मुंगेर मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सचिवालय के प्रत्येक विभाग का प्रधान कौन होता है? तो सचिवालय के प्रत्येक विभाग का प्रधान सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों के स्थापना की विचार रखी गई है? तो भाग 4 में रखी गई है और धारा 40। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है? एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का जो गठन होता है वह प्रखंड स्तर पर होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पंचायत समिति में पदेन सदस्य भी होते हैं, उनके सहयोगी सदस्य भी होते हैं तथा सहयोजित सदस्य भी होते हैं। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ग्राम कचहरी की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो ग्राम कचहरी की जो अवधि होती है, ऑप्शन बी सही होगा, 5 वर्षों की होती है। सरपंच तथा उनके 9 पंचों की नियुक्ति 5 वर्षों तक की जाती है और ग्राम पंचायत के न्यायालय को ग्राम कचहरी कहते हैं। तो नेक्स्ट, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।